प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां सवाल 4। आइए समझते हैं। सवाल 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? यहाँ एपी दे रखी है और पदों का योग दे रखा है, तो ये कितने पद हैं ये हमें ज्ञात करना है। एपी से हम ए बताएंगे, कितना है? प्रथम पद 9। इसके अलावा डी बताएंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटाएंगे 8। इसके साथ ही एस एन पदों का योग दे रखा है 636। कितने पद हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। योग सूत्र n/2, सूत्र अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 d, ये Sn का सूत्र हो गया। n की जगह अपने को पता नहीं है, n ही रहने देंगे, बटा 2। 2a, 2 का गुणा a से करना, a यानी 9 प्लस n-1, b का मान 8। Sn कितना है? 636। अब हम इसको आगे करेंगे हल। n/2, 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा n से करेंगे तो 8n, 8 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 8 बराबर 636। ये दोनों अचर पद हैं, इनकी जोड़ कर लेते हैं। n/2, 18 में से 8 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 10। तो पहले ये 8n लिख लेंगे और 18 में से 8 घटा देंगे प्लस का 10 बराबर 636। n/2 का गुणा 8n से भी करना है और n/2 का गुणा 10 से भी करना है। इसका गुणा हम 8n से करेंगे, कितना आएगा? n/2 गुणा 8n प्लस n/2 का गुणा करना है 10 से, दोनों से ही गुणा करना है। दो के पहाड़े से 8 कट रहा है, 2 चौके 8, 4 n का गुणा n से करेंगे 4n²। 2 के पहाड़े से 10 कटेगा, 2 पंजा 10, 5 का गुणा n से करेंगे प्लस का 5n। 636 को इधर लाएंगे तो माइनस का 636 बराबर 0। ये अपने द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास कौन सी विधि है? द्विघात समीकरण को हल करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप द्विघात सूत्र का उपयोग कर लेंगे। द्विघात वाले सूत्र से अपन द्विघात समीकरण का हल करेंगे। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण अपने पास है 4n² प्लस 5n माइनस
636 बराबर 0। इसमें n स्क्वायर का गुणांक यानी a 4, b का मान हो जाएगा प्लस का 5 और c का मान हो जाएगा माइनस का 636। सबसे पहले विविक्त कर यानी d ज्ञात करेंगे। d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 है इंटू c माइनस का 636। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 5 पंजा 25। ये गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा माइनस का 16, माइनस 16 का गुणा हम किससे करेंगे? माइनस 636। तो इन दोनों का गुणा पहले चिन्ह माइनस आ जाएगा और उसका गुणा अपन इससे करेंगे चिन्ह प्लस का आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 का गुणा 636 से करना है। 16 का गुणा 636 से। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 6 छंग 36, 36 और 2 38। 1 का गुणा करेंगे, 1 का 6 से 6, 1 का 3 से 3 और 1 का 6 से 6। जोड़ लेंगे, 6 का 6, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10,176। उसमें 25 जोड़ना है। इसमें 25 जोड़ लेंगे, 10,176 में 25 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और ये 0 1, 10,201। कितना आया? 10,201। ये आया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 10,201। यानी यह मान धनात्मक आया, इसलिए दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण के दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ये प्लस में आ जाए तो उसको हल करना है। दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। जो दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे तो उनको ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ n का मान ज्ञात करना है। द्विघात जो समीकरण है उसमें n है, n का मान ज्ञात करना है। तो अपन सूत्र लिखेंगे, n बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सूत्र में मान रखेंगे, माइनस का बी, तो पहले ये सूत्र वाला माइनस लिखना है और अब माइनस, अब बी का मान लिखना है। बी का मान अपने पास है 5 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने ज्ञात किया हुआ है, वापस नहीं करना। 10,201, 10,201 और बट्टा 2a, यानी 2 इंटू ए का मान कितना है? 4। इसको हम आगे हल करेंगे। ये वाला सवाल हम आगे हल करेंगे। ये आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 10,201 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 10,201 हम जोड़े बनाएंगे, पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहला हमारे पास आया 1, 1 का 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। 1 में से 1 घटाएंगे 0 और इधर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे
2। अब यहाँ क्या लिखें कि 2 से ज्यादा नहीं हो तो यहाँ आएगा 0। 0 गुणा 20 से करेंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, और ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे 0 1, हो जाएगा 201। 20 में 0 जोड़ेंगे 20 का 20, यहाँ लिखेंगे अपन 1, 1 का गुणा 201 से करेंगे 201, क्या बचेगा, यानी कितना वर्गमूल कितना आएगा 101 बटा 4 दूनी 8। अब यहाँ धनात्मक चिन्ह लेंगे एक बार, धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो n का मान क्या आएगा, n बराबर -5 प्लस 101 बटा 8। 101 में से 5 घटा लेंगे, 101 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 96। 8 का भाग 96 देंगे, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 यानी 12। n का मान 12 आया धनात्मक चिन्ह लेने पर। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अब यहां आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना है। n का मान कितना आएगा, -5 -101 बटा 8। 101 में 5 जुड़ जाएगा, माइनस का 106 बटा 8। 8 का भाग इसमें देंगे, दोनों किसके पाड़े से कट रहे हैं, 2 के पाड़े से कट रहा है। 2 पंजा 10, माइनस का 2 पंजा 10 और 2 तिया 6 53, और 2 के पाड़े से ये कटेगा 2 चौके 8 4 बार, तो -53 बटा 4। ये इस प्रकार से मान आ रहा है। तो क्या n का मान ये हो सकता है क्या, नहीं। तो अब क्या होगा, ये हम लिखेंगे, चूंकि n का मान n बराबर -53 बटा 4 नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए n बराबर 12 ये होगा, n बराबर 12। यानी आपको ज्ञात क्या करना था, n ज्ञात करना था। सवाल में क्या पूछा गया है देख लीजिए, कितने पद लेने चाहिए, योग 636 प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने पड़ेंगे। अतः योग 636 प्राप्त करने के लिए दी गई एपी में या दी गई एपी के 12 पद लेने होंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। एपी के कितने पद, 12 पद। एन का मान हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार के सवालों का अभ्यास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समझते हुए अभ्यास करेंगे। एक सवाल को अपन बहुत सारे तरीकों से करते हैं, तो आप अभ्यास शुरू करेंगे तो अपन उन सवालों को हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।